हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों से अपने दिल की कुछ बात कहने आई हूँ। मुझे पता है मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत हो गए हैं, इन्हीं चंद दिनों में बहुत ज़्यादा हो गए हैं, उसके लिए मैं आपकी बहुत आभार हूँ। लेकिन मैं एक बात सोचती हूँ कि जिस मिशन से, जिस चीज़ से मैं यहाँ पर आई हूँ, एक सनातन होके और एक धर्म छोड़कर मैं सनातन में आई हूँ, इसलिए कि मैं लोगों को बता सकूं कि मैं नहीं डर रही हूँ। मैं देखो बाहर आ गई हूँ, मैंने अपना फेस दिखा दिया है। मैं चैनल्स पे जाती हूँ, मैं अपने चैनल्स पे बुलाती हूँ और मैं सनातनी हूँ। तो अगर मैं इतनी निडर हो सकती हूँ इस उम्र में जाके, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो वहाँ तक पहुँचना चाहिए जहाँ तक हर एक महिला देख सके इसको। हर एक महिला देख सके, हर एक इंसान देख सके, हर एक उस संप्रदाय का इंसान देख सके जो ये सोचता है कि अगर मैं ये धर्म छोड़ दूंगा तो मुझे मार दिया जाएगा। मुझे जिस तरीके से डरते हैं लोग कि हमारा क्या होगा। तो मैं इसीलिए कहना चाहती हूँ कि ये वीडियो आप इसलिए वायरल कीजिए, वायरल मत कीजिए लेकिन एटलीस्ट शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। एटलीस्ट जितने मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, अगर वो थोड़े से फॉरवर्ड भी कर दें मेरे मेरे वीडियो को, तो बहुत लोग तक पहुंचेंगे और वहां तक पहुंचेंगे जहां पर लोग मुझे भले गालियां दे। मुझे बहुत गालियां मिलेगी, मुझे पता है, क्योंकि मुझे मेल्स भी आते हैं जिसमें मुझे बहुत सारी गालियां मिलती है और बहुत सारे थ्रेड्स दिए जाते हैं, बट उसका कोई मायने नहीं रखता मुझे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये वहां तक पहुंचे जहां एक महिला घुट के रह रही है, एक महिला जिसको बाहर निकलना है लेकिन डर रही है कि क्या पता क्या होगा, क्या पता मैं कैसे निकल पाऊंगी, या क्या पता उसे कुछ आगे का पता नहीं है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप ये मेरा वीडियो जब आप शेयर करेंगे, आगे जाके और शेयर करेंगे और शेयर करेंगे, अगर हर इंसान जो देख रहा है वो अगर 5 लोगों को और शेयर करेगा लिंक मेरा, तो मेरे वीडियोस बहुत दूर तक पहुंचेंगे। अभी मुझे ऐसा लगता है कि एक लोग देखते हैं, एक ग्रुप के लोग देखते हैं और मुझे बहुत आश्वासन देते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन मुझे सिर्फ आप भाइयों का ही, और मुझे कोई हिंदू संगठन का भी वो चाहिए, सपोर्ट चाहिए कि भाई हम भी आपके साथ हैं, आप क्यों डर रहे हो। जैसे वसीम रिजवी जी के साथ में होता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, और बहुत खुश हूँ क्योंकि ये बात और है कि मैंने सनातन हमने बहुत पहले से लिया है, लेकिन वो चर्चा में इसलिए बने रहे क्योंकि उन्होंने जो कोर्ट में जो जाके उन्होंने अपनी अपनी बहादुरी दिखाई और फिर उन्होंने सनातन धर्म अपना लिया। आई रियली सल्यूट दैट गाय। ही इज रियली अ पर्सन हु हैज लिव्ड हिज लाइफ ऑन हिज ओन टर्म्स। तो अगर मैं भी कहती हूँ कि भाई अगर आपको नहीं आपको अगर फियर है, आपको अगर ऐसा लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है और हम नहीं पूछ पाते हैं मौलाना से, या हम इसका मतलब नहीं समझ पाते, या हम जो क्वेश्चंस पूछते हैं उसके आंसर्स नहीं हमको मिलते हैं, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हमने भी यही किया क्योंकि हमें आंसर्स नहीं मिल रहे थे, हम नहीं समझ पा रहे थे कि हम कहाँ से किससे आंसर्स मांगे, और जो भी आंसर्स मिल रहे थे वो हमारे दिल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, वो हमारे दिल को सुकून नहीं दे रहा था। तो कहीं पर लगा कि नहीं, हमको पहली बात तो आंसर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपको चुप रहना है, आपको कुछ बोलना नहीं है, आपको पूछना ही नहीं है, क्योंकि आप पूछोगे तो आप फिर काफिर हो गए। आपको पूछना ही नहीं है, जो लिखा हुआ है उसको बस रट्टा मारते जाओ, वैसे ही वो ही करते जाओ जो लिखा हुआ है। एक भी क्वेश्चंस मत पूछो, एक भी प्रश्न मत पूछो। तो हम इससे बाहर आ गए, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे तो हमारा दिमाग शांत कैसे होगा, हमारा दिल कैसे शांत होगा। तो फिर हमने बहुत कुछ सोचा, बहुत साल निकाले, और फिर हम सनातन धर्म में आ गए, क्योंकि हमें हर क्वेश्चन का जवाब मिला, हर एक क्वेश्चन का जवाब मुझे यहाँ पर मिला। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो, अगर आप सही में मेरे वीडियोस को चाहते हो और मुझे देखते हो, माँ कहते हो, बहन कहते हो, दीदी कहते हो, मासी कहते हो, जो भी कहते हो, तो इसको कम से कम आगे इसको शेयर कीजिए, ताकि वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक एक महिला देख सके और उसमें हिम्मत आए, या एक पुरुष देख सके, उसमें हिम्मत आए। हमने अपना चेहरा दिखा दिया, लोग तो अपना चेहरा भी आजकल छुपा रहे हैं क्योंकि डर के मारे। मैंने बहुत सारे ऐसे भी वीडियोस किए जहाँ पर मर्द अपने चेहरे नहीं दिखाते, हमने दिखा दिया। हमने कहा कि मरना होगा तो फिर थ्रेड्स तो आएंगे, मरेंगे, जो होना है वो होगा।
एक ही बार मरना है ना। अगर शिव जी ने ऐसे ही लिखा है मरना तो ऐसे ही मर जाएंगे, लेकिन कुछ करके तो जाएं, कुछ तो हम बोल के जाएं। हम हमारे देश को बहुत प्यार करते हैं, ये नहीं कि हमें यहाँ बैठ के दूसरे देश की खुशी में हम खुश होते हैं या उनकी जीत में हम खुश होते हैं। नहीं, हम ये देश में रहते हैं, हम इस मिट्टी का खाते हैं, हम इस धरती पे हम पैदा हुए, हमें नाज है। शुक्र है कि मैं कहीं ईरान में, इराक में, सऊदी में, अरब कंट्री में कहीं पर भी ऐसे पैदा नहीं हुई, मैं यहाँ पर पैदा हुई। इसका तो मुझे बहुत ज़्यादा मुझे भगवान जी से बहुत ज़्यादा शुक्र होना चाहिए कि मैं यहाँ पर पैदा हुई और कहीं और नहीं। तो मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही हूँ कि लोगों को तक पहुँचूँ, मैं लोगों तक बात पहुँचे। कोई संगठन मुझसे जुड़ता नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ 2 या 3 लोग हैं, महिलाएं, जो हमारा फेस दिखाती हैं, सिर्फ 2 या 3 हैं। और वो भी मतलब आप लोग हमको प्रमोट नहीं करते हैं। आप ऐसे वीडियोस देखते हैं जहाँ पर एक फॉरेनर को एक रिक्शा वाले से प्यार हो गया, वो यहाँ आ गई, तो क्या ये न्यूज़ है? तो ये क्या हमें आगे काम आएगा? या फिर एक लड़की ने कुछ कर दिया, डांस कर दिया, उसके ऊपर लाखों व्यूज़ आ जाते हैं, तो क्या ये हमें आगे जाके काम आएगा? मैं ये नहीं कहती कि आप मत देखो भाई, आपकी ज़िंदगी आप देख सकते हो, लेकिन आप भी सोचो कि हमारे पीछे आप अगर नहीं खड़े रहोगे, अगर हमें कोई अगर हम बोल नहीं पाएंगे, तो फिर हमारा यूट्यूब पे होना क्या फ़ायदे का है? ये नहीं है कि मैं सनातन और हिंदू मुस्लिम ही करती रहती हूँ, मैं बहुत सारे अलग अलग इश्यूज़ पे भी बात करती हूँ, लेकिन ये भी एक इशू है कि हम क्यों छोड़े हमारा रिलीजन, क्यों हमने छोड़ा और क्यों हम सनातन में आए, और हम क्यों आज इतना फ्री, इतना सुकून क्यों महसूस करते हैं। तो ये शायद आपके लिए, क्योंकि आप पैदा हुए हैं इसी सनातन धर्म में, तो आपको उसका वैल्यू नहीं है, लेकिन हमें बहुत है इसका वैल्यू। सही मैं कह रही हूँ, मुझे बहुत वैल्यू है। तो मुझे लगता है कि आपको मेरे वीडियोस का लिंक शेयर करने में मेरी सहायता करना चाहिए, क्योंकि मैंने वीडियोस डाल दिया, फिर उसको आगे प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा लोग तक पहुँचे, ताकि हम जो कहना चाह रहे हैं, और मैं तो कहती हूँ कि मुझे कोई स्टेज पर भी बुला लेना और मुझे कहे कि कहो, जो कहना है कहो, मैं वहाँ तक भी पहुँच जाऊँ, क्योंकि मुझे कोई डर नहीं है। मैं बताऊँ कि ये धर्म में कितनी चीज़ें हैं जो जुड़ नहीं पाती है, इंसान के दिमाग से जुड़ नहीं पाती है। ये कहने के लिए पीस है, शांति का रिलीजन है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ अपने सारे सब्सक्राइबर्स से, जो मुझे देखते हैं, जो मुझे अपने व्यूज़ भी लिख देते हैं कमेंट्स में, मुझे बहुत अच्छे व्यूज़ भी देते हैं। मैं उन सब से कहती हूँ कि थोड़ा इस हमारे हमारे जितने भी यूट्यूब के वीडियोस बनते हैं, इसको आगे प्रमोट कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए, इसको और लोगों तक पहुंचाइए, जो आपके हैं फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके फैमिली में, इनमें पहुंचाइए, ताकि हमें भी हिम्मत मिले और हमें भी लगे कि हम सुने जा रहे हैं, वरना हमारा बोलना ही बेकार है। क्योंकि आप लोग यही सोचो बस कि जो हम कहते हैं, हम डंके की चोट पे कह रहे हैं और हम खुलेआम कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम सनातनी मुस्लिम हैं। ये एक नई चीज़ आ गई है कि हम सनातनी मुस्लिम हैं। भाई, या तो आप सनातनी हो या तो आप मुस्लिम हो, आप सनातनी मुस्लिम नहीं बन सकते। ये बकवास की बात है, ये तो बिल्कुल बकवास की बात है, क्योंकि मुसलमान में सनातन कहीं पर भी फिट होता ही नहीं है, क्योंकि आइडल वर्शिप, जो मूर्ति पूजक होता है, वो मुसलमान में काफिर माना जाता है। तो ये सनातनी मुस्लिम क्या होता है? या तो आप सनातनी हो या तो आप मुसलमान हो। तो ये सब मैं नहीं कहती हूँ, मैं कहती हूँ मैं एक सनातनी हूँ, एंड आई एम प्राउड टू बी अ सनातनी। मुझे बहुत गर्व है इस बात का। और जो लोग मुझे ये कहते हैं ना कि फेक कर रही है, मुसलमान नहीं है, ये नहीं है, बकवास जो करते हैं, तो मैं इतनी पागल नहीं हूँ कि मैं मुसलमान होके यहाँ पर अपना टैटू बनाऊँ, या फिर यहाँ पर ओम का टैटू बनाऊँ, शिव जी का टैटू बनाऊँ। तो मुझे ज़रूरत भी नहीं है, टैटू बना के अपने आप को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम ये करते हैं ना, तो हमारा कितना प्यार है सनातन से, मुझे ये चीज़ करने से मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, मैंने अपने आप को एक सनातन माना है, क्योंकि जो चीज़ गुनाह लिखी गई है वो मैंने की है। क्योंकि जो टैटू बनाता है उसे कब्र में भी जगह नहीं मिलती है, तो मुझे कब्र में जाना भी नहीं है, मुझे तो जलना है। तो मैं आप सबसे यही प्रार्थना करती हूँ, प्लीज़ मेरे
वीडियो को आप आगे प्रमोट कीजिए, आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें बहुत सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम लोग बाहर आके हम लोग आप जैसा आपकी तरह तो नहीं हो सकते, क्योंकि हम पैदा नहीं हुए, लेकिन आपके जैसा हम सनातन धर्म में पैदा नहीं हुए, लेकिन हम आए तो सही, अगला जन्म तो हमारा सनातन ही होगा शायद, अगर शिव जी ने चाहा तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतना सुना और बहुत 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 आभार आप सबका। मैं आशा रखती हूँ कि मैं आपसे आशा कर सकती हूँ, क्योंकि मैं आपकी बहन, माँ, जो भी आप कहते हो, मैं आपसे ही आशा कर सकती हूँ कि आप दूसरे भी वीडियोस देखिए, लेकिन हमारे वीडियोस को भी बहुत लाइक कीजिए और बहुत लोगों तक पहुँचाइए, ताकि सनातन धर्म हमेशा विजयी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम।